हेलो दोस्तों, क्या आप एक्सेल में काम कर रहे हो और अचानक से कुछ इस तरीके से एरर मैसेज शो कर रहा है? तो घबराइए मत। तो आज मैं आपको एक्सेल में सबसे आम गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ और उन्हें आसानी से कैसे ठीक करना है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो जब आप एक्सेल में काम करते हो तब आपको कुछ इस तरीके से एरर आते हैं, जैसे कि हैश एन, कभी आपको वैल्यूज का एरर आता है, कभी आपको रेफरेंस का एरर आता है। तो इन सबसे अगर आप बचते हो तो कभी आपको हैश डिवाइड का भी एरर आपको शो करता है। तो यही सारे एरर्स जो आपको एक्सेल में आते हैं, तो ये सारे एक्सेल में आने वाले एरर्स है, तो इसे हम आज फिक्स कैसे करें, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और आप सबका अपने एजुकेशन में स्वागत है। और वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तो हैश एरर। हैश एन का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, यानी जब कोई फॉर्मूला वैल्यू को नहीं ढूंढ पाता है तो आपको ये एरर दिख जाता है। तो इसे हम डेटा में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसा वर्क करता है और इसे हमें कैसे फिक्स करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नंबर से एम्प्लॉय के नाम है और उनकी सैलरी, और हमें क्या चाहिए, अगर मैं कोई भी एम्प्लॉय का नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ तो उसकी सैलरी आनी चाहिए। तो इसके लिए हम नॉर्मल VLOOKUP लगा लेते हैं। VLOOKUP सेलेक्ट करते हैं हम सेल को जहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करने वाले, और डेटा रेंज को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 3 टाइप करते हैं और यहाँ पे 0 रख के ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अगर यहाँ पे मैं 102 एम्प्लॉय नंबर टाइप करता हूँ तो आप देखो तो 102 की सैलरी आपको यहाँ पे शो कर रही है। यानी अपने पास जितने भी एम्प्लॉय नंबर है, तो हमारे इस डेटा में 101 से एम्प्लॉय नंबर स्टार्ट है और जो एंड नंबर से 1010 है। अगर मैं 1010 के ऊपर जो भी वैल्यू इनपुट देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 111 टाइप किया, तो आप देखो यहाँ पे आपको एक एरर शो कर रहा है। जो वही एरर है उसका नाम है हैश एन है। यानी हमें जो भी यहाँ पे टाइप करना है वो बिटवीन 101 और 1010 के बीच में जो आपने डेटा रेंज दी गई है। अगर आपको जब आप एम्प्लॉय नंबर भी अलग टाइप करते हो तो आपको ये मैसेज शो कर रहा है यहाँ पे एन, तो ये एन मैसेज को भी आपको ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या सोल्यूशन करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए हमें हैश एन के बदले एक मैसेज दे सकते हो कि ये एम्प्लॉय नंबर इस डेटा रेंज में नहीं है। तो ये मैसेज इस फॉर्मूले के थ्रू दे जाता। तो याद रखना, अगर आपको आपका मैसेज देना होता है, कभी कोई एरर्स आता है, तो जैसे यहाँ पे हैश एन एरर आ रहा है, यहाँ पे हमें अपना मैसेज चाहिए, तो इसके लिए आप इफ एरर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइए और जैसे आपने VLOOKUP लगाया था उसके पहले लिख लीजिए इफ एरर, और यहाँ पे एन पे आके डबल इन्वर्टेड में लिख दीजिए नॉट इन डेटा, और डबल इन्वर्टेड क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर। तो आप देखो आपने जो मैसेज उसको दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं 103 करता हूँ तो वो डेटा रेंज में जाके जो भी सैलरी वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। मगर यहाँ पे आप 115 टाइप करते हो तो आपको आपका एरर मैसेज यहाँ पे बता देगा कि ये जो डेटा आपने टाइप किया एम्प्लॉय नंबर वो आपके डेटा में नहीं है। तो इस तरीके से हम हैश एन के एरर से बच सकते हैं और अपना मैसेज इनपुट दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले एरर की तरफ। जो अगला एरर है वो है हैश वैल्यूज। अभी हैश वैल्यूज क्या होता है, ये कब आता है? जब आप कोई फॉर्मूला में गलत डेटा टाइप कर देते हो तब आपको ये एरर आपको शो करता है। इसे भी समझते हैं, इसके लिए डेटा को पहले समझते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट के रोल नंबर है, स्टूडेंट के नाम है और उसके सब्जेक्ट के दिए गए मार्क है। हमें यहाँ पे क्या करना है, उन सब की टोटल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मुझे ग्रैंड टोटल भी चाहिए। तो यहाँ पे इसे हम पहले इक्वल लगा के तीनों सेल को प्लस कर लेते और एंटर करते, और जैसे जो भी आंसर मिलता है उसको कॉपी करके जहाँ तक हमें डेटा रेंज वो आते उसको पेस्ट कर लेते। तो आप नोटिस करना, जैसे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है जो है वैल्यूज करके। तो ये वैल्यू एरर क्या होता है? तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ना ए टाइप किया, मतलब वो बंदा अब्सेंट था हिंदी के टाइम, तो यहाँ पे बंदा अब्सेंट था, यानी ये जो वैल्यू थी ये टेक्स्ट में थी और बाकी वैल्यूज वो संख्या में है, इसलिए ये एरर आपको शो कर रहा है। अगर इसकी ग्रैंड टोटल भी निकालेंगे तो आपको एरर शो करेगा। देखो यहाँ पे मैंने सम टाइप किया, डेटा रेंज सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो देखो आपको यहाँ पे भी वैल्यूज शो कर रहा है, वैल्यूज का एरर आपको शो कर रहा है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी हम इफ एरर लगा सकते हैं ताकि ये वैल्यूज जो ग्रैंड टोटल है वो एटलीस्ट निकल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ही हम सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ एरर और यहाँ पे जाके कॉमा और डबल इन्वर्टेड ओपन डबल इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसे हम कॉपी करते और सारी जगह पे पेस्ट करते। तो आप देखो जहाँ पे भी अब्सेंट था मतलब वो बंदा तो फेल है तो वो निकाल दिया और आपकी ग्रैंड टोटल निकाल दी, और जितने भी एरर्स थे वो भी यहाँ से आपके चले गए। यानी अगर आपको ऐसा एरर आता है हैश वैल्यूज का, उसके लिए आप ये सॉल्यूशन यूज कर सकते हो और इस तरीके से आपका ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। तो चलते आगे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। जो अगला एरर है वो है रेफरेंस। तो पहले रेफरेंस को समझते हैं। अभी ये जो रेफरेंस एरर कब आता है, जब आप किसी भी फॉर्मूला में प्रयुक्त सेल रेंज हटा दी जाती है, यानी
डिलीट की जाती है तब आपको रेफरेंस करके एरर शो करता है। तो इसे भी समझ लेके चलते हैं और समझते हैं। तो इस डेटा में हमें एम्प्लॉय नेम, सैलरी और उनके दिए गए बोनस से हमें टोटल निकालनी है। तो हम यहाँ पर सम लगा के इसकी टोटल निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम सम, सैलरी और बोनस रेंज को सेलेक्ट किया और जो वैल्यूज आई है उसको कॉपी करके जहाँ तक आपको चाहिए वहां तक उसको पेस्ट कर लिया। तो आप देखोगे हमने क्या किया, उसकी टोटल निकाल दी। अभी मुझे सैलरी और बोनस ये दो कॉलम नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं उन कॉलम को डिलीट करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर रहा है। हाँ, ये वही मैसेज है रेफरेंस, यानी आपने यहाँ पे जो टोटल निकाली थी और उसके रेफरेंस कॉलम ही डिलीट कर दिए, तब जाके आपको ये रेफरेंस का एरर शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमें वो कॉलम भी नहीं चाहिए और हमने निकाली हुई टोटल भी दिखनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले बैक जाते हैं कंट्रोल Z से और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने टोटल निकाली थी उसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो और पेज स्पेशल में जाओ। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे पेज स्पेशल आपको ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक करो और ओके करो, ताकि यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमने डेटा रेंज दी थी उसको सम में, वो रेंज निकल के अब एक वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे सारा डेटा आपका जो टोटल का है। तो यहाँ पे हम अगर दो कॉलम भी डिलीट करते बोनस और सैलरी के, तो आप देखो आपको एरर मैसेज शो नहीं करेगा, जो भी उनकी टोटल है वो ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। इस तरीके से आप आपके रेफरेंस एरर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले एरर की तरफ। तो अगला जो एरर है वो है डिवाइड बाय जीरो। डिवाइड एरर कब आता है, जब कोई भी संख्या शून्य से खाली सेल से डिवाइड होती है, यानी आप 0 डिजिट से उसको डिवाइड करते हो तो आपको ये एरर शो करता है। तो यहाँ पे ये डेटा है, इसमें स्टूडेंट के नाम है, टोटल मार्क्स है और हमें डिवाइड करना है जो दिए गए संख्या के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग हमें एक रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वल इसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय दिस सेल और एंटर करेंगे और इसे ही कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो आप देखो जैसे मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे एक एरर आपको शो कर रहा है। तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे उसके सेल में देखिए 0 है, हमने 394 को डिवाइड बाय 0 से किया है, इसलिए यहाँ पे आपको ये एरर शो कर रहा है। इस कंडीशन में भी आप इफ एरर का यूज कर सकते हैं ताकि आपको एरर मैसेज शो ना करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही F2 से सेल के अंदर गए और यहाँ पे हमने इफ एरर टाइप किया और कॉमा, डबल इन्वर्टेड, ओपन है, डबल इन्वर्टेड अगेन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसके कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे आपका एरर गायब हो गया। तो इस तरीके से आप आपका डेटा में से कोई भी एरर आता है तो उसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। और एक एरर है, वो एरर स्पेलिंग मिस्टेक के थ्रू आता है। जब आप कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हो और उस फॉर्मूला में आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो हैश नेम करके आपको एक एरर शो करता है। तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सम का स्पेलिंग गलत लिखता हूँ और ब्रैकेट ओपन करता हूँ और डेटा रेंज देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखो आपको एक एरर शो कर रहा है हैश नेम करके। ये कब शो करता है, जब आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो फॉर्मूला में, तब आपको ये एरर शो करता है। तो देखो ये थे एक्सेल में सबसे आम एरर्स और इसके आसान समाधान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद दोस्तों।